नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th के लिए। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करती है एक लाइन सेगमेंट, उसको किसी ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, उसका हमको क्या निकालना है? रेशियो। तो किसने किया है? इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर खुद एक्स एक्सिस ने उस लाइन सेगमेंट को क्या किया है? डिवाइड किया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब जो पॉइंट आएगा उसके भी हमको क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक विजिबल करके दिखा देता हूँ थ्रू ए डायग्राम कि ए और बी पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स 1-5 और -4 और 5 हैं, इनको ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों? एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है किसी एक्स एक्सिस ने, तो इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये वैसे तो वर्टिकली जो होता है हमारा वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस के लिए ले लेते हैं कि किसी एक्स एक्सिस ने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है। अब डिवाइड किया है तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड किया होगा। अब इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं कि P पॉइंट पे उसने डिवाइड किया है और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे क्या? X और Y। ठीक है। तो लेट द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। उसने जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड किया है किस पे? एट पॉइंट P पॉइंट पे। ठीक है। किस कोऑर्डिनेट्स के साथ है? विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक है। किस रेशियो में? इन द रेशियो। जो रेशियो है बच्चों वो लेते हैं हम के रेशियो 1। किस रेशियो में कट किया है? के रेशियो 1 में। ठीक है। तो के रेशियो 1 में है तो अब आप दोबारा देखिए, यहां पर इसको मैं लूंगा के और इधर वाले पार्ट को क्या लूंगा? 1। तो ये मेरा क्या आ गया? के रेशियो 1। तो चलिए, तो के रेशियो जब रेशियो आ जाती है, डिवाइड हो जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा बच्चे किसके लिए? x पॉइंट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए P पॉइंट के। तो वो क्या होता है? m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? m1 की, m2 की। तो m1 की वैल्यू कितनी है? जो पहला रेशियो होता है वो क्या है? कि m2 की वैल्यू कितनी है? जो दूसरा रेशियो है वो क्या है? 1। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हम x1 y1 और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको हम x2 y2 से क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू है बच्चे k मल्टीप्लाई, x2 की वैल्यू है -4, ये हमने पुट कर ली प्लस में। अब m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई, x1 की वैल्यू भी कितनी है? 1 अपॉन में ये कितना है हमारे पास? है m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कितना है? k प्लस में 1। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई k माइनस का 4k प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 तो प्लस का 1 अपॉन में k प्लस में 1। ये किसके कोऑर्डिनेट, किसको है? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। किसकी फॉर्म में आई है? k की फॉर्म में आई है। चलिए अब हम सेक्शन फॉर्मूले को दोबारा से लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम m1 की वैल्यू कितनी है? k मल्टीप्लाई, अब y2 की वैल्यू हमारे पास है 5, k इंटू 5 हो गया प्लस में m2 की वैल्यू बच्चों 1 मल्टीप्लाई, y1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1। इसको सोल्व कीजिए, k मल्टीप्लाई 5k, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और बार क्या है? प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 5 अपॉन में k प्लस में 1। तो ये क्या है? y। अब x और y, P पॉइंट के लिए x और y, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे पास कौन कौन से? यहाँ पर आप लोग देखिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और वो क्या आगे? माइनस का 4 प्लस में 1 अपॉन k प्लस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई ये वाली, और 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1 ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ चुकी है हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस।
जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट की वैल्यू लेते हैं, तो वहां पर किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू। तो हम यहां पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन हमको पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आपने देखा होगा एक्स के ऊपर हम इधर प्लस और इधर माइनस का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वाई की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या रहती है, हमेशा जीरो रहती है। ठीक है, तो अब वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये पी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो मैं जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 5k+5 अपॉन में k प्लस में 5, ये रही मेरी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसको किसके इक्वल पुट कर दूं, जीरो, क्योंकि x एक्सिस ने काटा है और x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बिल्कुल आसान सा है, बस यही कंसेप्ट था इसके अंदर x एक्सिस देने का, कि x एक्सिस ने जो काटा है तो x एक्सिस काटने का जो मकसद है वहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, जीरो रहेगी। ठीक है, तो जीरो रहेगी, तो देखो ये k+1 जीरो के साथ उधर मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, जीरो। तो आगे आ जाएगा 5k+5 इज इक्वल टू जीरो। तो 5k इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 5, ये 5 उधर जाके डिवाइड में, तो 5 से 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, तो k की वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास, सॉरी ये 5k-5 था, यहाँ पर हमने गलती की है, ये 5k-5 है। ठीक है, तो ये उधर जाके किसका रहेगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये 5/5, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास है 1। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो प्लस माइनस कई बार हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हमारा रेशियो क्या था, हमने रेशियो क्या लेट किया था, रेशियो था हमारा k/1, तो लेकिन k की वैल्यू तो 1 आ गई, तो इसलिए रेशियो आ गया हमारा 1/1। तो x एक्सिस ने उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काटा है, 1/1 में काटा है। अब देखिए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन का पॉइंट ये था, इसके भी हमको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। वो तो ऑलरेडी हमारे निकले भी हुए हैं, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो ये है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये है। तो हमने क्या करना है, बस y कोऑर्डिनेट तो वैसे भी हमको पता लग गया क्या है, जीरो, तो बस किसकी वैल्यू निकालनी है, x कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है हमारा, P पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप निकालिए पहले। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी हमारे पास, वो थी माइनस का 4k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1। तो k की वैल्यू कितनी हमारी, 1 आ गई, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस में 1। माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, और प्लस में क्या है बच्चों, 1 अपॉन में 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 1, वो आ गया माइनस का 3/2। तो x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कितने आ गए, माइनस का 3/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो पॉइंट P, हमारा जो पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन था वो आ गया, x कोऑर्डिनेट तो माइनस का 3/2, और y कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस ने काटा है तो उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। आप बेशक रख के भी देख सकते हो, अगर k की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5, 5 - 5 कितना होगा, 0, और 0/, कोई भी वैल्यू हो तो वो तो 0 ही होनी है। तो k की वैल्यू अगर आप रख के भी निकालने की कोशिश करोगे ना, तब भी y की वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या था, हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था कि दो पॉइंटों को मिलाने वाले से एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, उसने x एक्सिस ने उसको काटा है। ठीक है, x एक्सिस ने डिवाइड किया है किस रेशियो में, वो रेशियो निकालिए। तो हमने x एक्सिस से जो रेशियो था वो हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हमको पता है कि x एक्सिस कभी भी किसी को कट करेगा तो वो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आया था उसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के। वहां से हमारी k की वैल्यू 1 आ गई, तो k की वैल्यू आ गई तो वहां से हमारा रेशियो निकल गया k/1, और 1 रेशियो निकलने के बाद उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए, किसमें, x में k की वैल्यू पुट करके और y में भी k की वैल्यू पुट करके। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2 एंड 0, ये हमारे क्या आ चुका है उसका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं बिल्कुल क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए, अदरवाइज मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।